तरफ से सभी माता बहना भाई, जो बच्चे जो बुजुर्ग हैं, उनको सभी क्रांतिकारी जय भीम। तो मेरा गांव पंजवाना है, मैं हल्के का रानिया का प्रभारी हूँ। तो इसी तरीके से मैं 30 साल से ये मिशन में, बाबा साहब के मिशन में, साहब काशीराम बहन मायावती जी के मिशन में लगा हूँ। तो मैं कोई चीज़ की परवाह नहीं करता, ना कोई जिंदगी की परवाह करी है, क्या पता कभी उड़ जाना इस जिंदगी से। तो 55 साल की उम्र हो रही है मेरी, 36 साल मैंने फोटोग्राफी करी है, फिर साथ में फोटोग्राफी भी करता हूँ और कई 29 से ज़्यादा रिश्ते भी करवाए मैंने वो लोगों के भले करे। मान ले मैं मिशन के साथ से काम भी करता रहता हूँ। तो मनीषा के लिए इन्होंने बता ही दिया भी हिसार में पहुँचना है, तो बेटी बचाओ का नारा दे रखा है। तो मैं अपनी तरफ से कहूँगा भी अपने अपने बेटे भी बचा लो, मैं अपने तरफ से मैं कहूँगा बेटे भी बचा लो। तो ऐसे है, दुखी हर इंसान है, बेटों की तरफ से दुखी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर बंदे ने अपने बेटों की समझा के देख लिया। आज चोरी ज्यादा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्यों बेटों की तरफ से चिट्टे का नशा लगा दिया। वो घर से सामान बेचेगा, फिर बाहर जाए, घर से नहीं मिलेगा तो बाहर जाएगा। और चिट्टे का नशा जिसको लग गया, मेरा गांव पंजवाना 10-10 साल अपने समाज के कई चिट्टे बेच रहे हैं और बुरा हाल हो रहा है। इस गंगा में सौवाड़ा धमू इधर गांव देख लो, बहुत बेटे है ना, सबसे ज्यादा खिलाड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो चिट्टे का नशा बहुत ज्यादा है। गांव के अंदर कमेटियां बनाओ चिट्टे वाले की, चंगी तरह धुलाई करो, कोई भी बढ़ जाए गांव के अंदर। आपके आज पन लेना है भी चिट्टे आदमी कोई बेचेगा ना गांव के अंदर, तो उसकी चंगी तरह धुलाई करना, डरने की लोड़ नहीं। कभी डरोगे क्या? हाथ खड़े करके बताओ, चिट्टे वाला कोई भी इंसान गांव के अंदर चिट्टा बेचेगा उसको तोड़ा जाएगा। पढ़ लेते हो क्या? कोई बंदा गांव के अंदर चिट्टा बेचेगा, बाहर का आदमी आएगा नशा बेचेगा, उसकी चंगी तरह प्लेट किया जाएगा। ये पढ़ अपने बच्चे बचाने हैं, तो ये बच्चे बचाने हैं, अगली पीढ़ी बचानी है, तो इस नशे से छुटकारा पाना पड़ेगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा डांग लेके। ये नहीं है भी तुम घर जाओगे, मेरे को भी मारने की धमकियां बहुत मिलती है, मैं भी उनको माले उनके खिलाफ करता हूँ ना, मारने की धमकी। अब खड़े होने का वक्त है। जो अपने कोई समाज का है ना, समाज का नहीं है, गद्दार है। भावे किसी समाज का है, वो अपने समाज के बेटों को खराब कर रहा है, वो समाज का गद्दार है। उसका बेड़ा गर्क तो होएगा पर टाइम लगेगा, उसका बेड़ा गर्क जरूर होएगा, क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि वो चिट्टा बेचने वाला थोड़े देर ही चलता है। और बाकी इंसान है ना, इंसान एक दिन धोखा जरूर खाता है, थोड़े दिन राम की कमाई खाता है, पर धोखा खा के उसके बाद परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जिस आदमी का कोई बंदा इस गांव के अंदर नशा बेच रहा है ना, उसको कह दो बंद कर दे बेटा, नहीं तो लाते टूटेगी, ये ऐलान कर दो। फिर तो आपकी इंसानियत, क्योंकि थोड़े दिन के मेहमान है, कोई और नहीं है। आपने उम्र ले रखी है, मैंने भी 55 साल की उम्र ले रखी है भी। ये चिट्टे का नशा जरूर आपने बेटा बचाना है, तो ये नशे से गांव के अंदर कोई भी है भी, अच्छा कोई भी आता है तो उसको थोड़ा सा ठिकाने लगा लो, पहला समझा लो, उसके बाद जूत मारने स्टार्ट कर दो। करोगे ना? हिम्मत रखोगे, साथ में लेडीज ले लो, पूरा इसका विरोध करोगे जब तो बेटी बचाओ क्या बेटे बचा लो, बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई रिश्ते वाला कोई जल्दी ब्याह शादी होती है कि काम में नाम लेने वाला नहीं है, कोई रिश्ता करवाने वाला नहीं है। सब पूछता है नशा करता है क्या, इसका टेस्ट करवा पहला, फिर रिश्ता करूंगा। कोई रिश्ता करने नहीं है, आजकल नौकरी वाले के रिश्ते नहीं मिलते, इतनी हालात खराब हो रही है बहुत ज्यादा। तो इसी तरीके है भी, ज्यादा चीज है ना, इस पे ज्यादा फोकस करो। और राज लेना भी अपने हाथ में जरूरी है।
तो राजपाट की लड़ाई लड़ने के लिए तो लगे रहते, इलेक्शन में आए, इलेक्शन वोट पड़ जाते हैं, फिर भूल जाते, अगले वोट पड़ जाते, कभी किसी लाल को बना दिया, कभी किसी लाल को बना दिया, बनाते आए। और अपनी बंदूक साहब काशीराम बना के गए थे, उस बंदूक में हमने कभी गोली नहीं डाली। ये बंदूक जो बनाई थी साहब काशीराम ने, पार्टी बंदूक है, इसमें अपने गोली डाली नहीं, और दुश्मन की बंदूक में गोली डाली है, वो अपनी छाती पे लगी है। और वो छाती पे लगी है तो जब इलेक्शन कोटे, प्रमोशन में कोटे, जितने अपने अधिकार थे ना बाबा साहब के, वो सारे के सारे इन्होंने खत्म कर दिए। कानून व्यवस्था इतनी कर दी खत्म, पूछो ना। कोर्ट के अंदर जाओगे ना, पहले 5-7 वकील मिलते थे, आज तो लाइन लग रही है, इतने हो गए और इतने केस हो गए, हद से ज्यादा। हालात बहुत खराब है देश की, सब बच्चे बेरोजगार कर दिए। तो जब करके ये बातें जरूरी है कि आप इलेक्शन के टाइम में पूरा संगठन बनाओ, और इलेक्शन के टाइम में संगठन बनाओगे तो आपकी को जीतेगा, जिला पार्षद जीतेगा। मैंने भी जिला पार्षद लड़ी है, एक बारी सरपंच लड़ी है पंजवाड़ा से, 2 बारी जिला पार्षद लड़ी है। अब मैं 300 वोटों से आ रहा हूँ जिला पार्षद। हाथी के निशान पर मेरे को 1400 वोट गांव से पड़ी है, पंजवाड़ा से 1400 वोट को गांव से। हाथी के निशान पे कोई देखता है क्या? कुछ मेरे में काबिली थी, जब भी मिली थी ना, बंगू गांव से 1000 वोट मिली, और गांव में 500 वोट मिली। पहले मैंने 3000 वोट ली, फिर 4000 से टपा दी, अब 300 वोटों से मार गया। सरपंची में मैंने 300 वोट मिली, तो तुरंत ही खड़ना होना पड़ा एकदम ही जब करके। तो इलेक्शन लड़ो जरूर, आगे ब्लॉक समिति आएगी, जिला पार्षद आएगी, सरपंची आएगी। जिला पार्षद में 25 करोड़ का ग्रांट आता है। गरीब समाज के साथ में कोई भी ग्रांट नहीं देता, 50,000 लाख के गरीब वाले पास बिल्कुल ग्रांट नहीं लगती, ये सच्चाई है। सरपंच बन जाता है, उसको 6, 7, 8 करोड़ का ग्रांट आ जाता है, वो देख लो कितना लगाता है। ग्रांट आते हैं हर में, जिला पार्षद में, ब्लॉक समिति में, सरपंची में, सभी ग्रांट आते हैं, पर अपना को ज्ञान ही नहीं है ग्रांट का कि कितना लेना है। अभी मैंने 25 लाख रुपए मंजूर कराए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, और कुछ सरपंच करेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में अम्बेडकर भवन बने, उसमें मीटिंग हो, ब्याह शादी मरकत कोई प्रोग्राम हो तो हॉल बने बड़ा, 60 फुट लंबा, 40 फुट चौड़ाई, बढ़िया स्टैंडर्ड का हॉल बने, उसमें मीटिंग हो, बढ़िया हो, प्रोग्राम हो, तो अपने समाज के काम आए। जो बस्तियां है ना गरीब बस्ती, उसमें चंगे जगह बाबा साहब के नाम से हॉल हॉल बनाओगे। ये पहले चुपाल थी, हरिजन चुपाल है, प्राण चुपाल है, दिगड़ा चुपाल बना देते थे। बाबा साहब के नाम से ना तो वाल्मीकि विरोध करेगा, ना मेघवाल विरोध करेगा, ऐसे करेगा वो तो मेघवाला गया, वाल्मीकि गया, फलानी, जातिवाद खत्म हो जाए। बाबा साहब के नाम को चीज बनेगी ना, तो भी मैं सारा समाज भी साथ देगा तो आप आगे बढ़ेंगे। तो टाइम भी बाबू, और मैं भी पंजवाड़ा का सबसे का निकला। तो इसी के साथ जय भीम। मेरे से कोई बात गलत निकली हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।